अपने ससुर अशरफ अली को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर तारा सिंह सकीना को खुशी खुशी अपने घर हिंदुस्तान ले आया। इस बात से हिंदुस्तान में तो खुशियों के बाजे बज गए, मगर पाकिस्तान में फिर मेजर हामिद इकबाल कैसे चुप रहता? हिंदुस्तानी जिनसे उसे सख्त नफरत थी। उसकी बटालियन के तो 40 जवान मारे गए थे, वो भी एक हिंदू की वजह से, एक हिंदुस्तानी की वजह से। असल में हामिद इकबाल आजादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन था। उसके बावजूद बंटवारे की वहशी आग से वो अपने परिवार को हिंदुस्तानियों से बचा नहीं पाया। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, गज़वाए हिंद। इसलिए अब उसकी रगों में सिर्फ नफरत उफान मारती थी, हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। रहम साहब जी, रहम। रहम की कोई कीमत नहीं है मजहब के बाजार में। तुम लोगों का मुल्क था, तुमने मारा। ये मेरा मुल्क है, मैं मारूंगा। ये मुल्क मेरा भी है, हमारी 4 पीढ़ियों ने। तुम्हारा मुल्क भीख मांगी थी रहम की मेरी अम्मी, मेरे अब्बू ने, मेरे भाई बहन, सबको मार दिया तुम्हारे लोगों ने वहां दिल्ली में। ठीक है, इस मुल्क के बनकर दिखाओ। गीता, या कुरान। जनाब, तारा सिंह और सकीना का केस तो आप जानते ही हैं। तारा सिंह हमारे 40 जवानों को मारकर भाग गया हिंदुस्तान। ना तो पॉलिटिशियन कुछ कर रहे हैं और ना ही हमारी आर्मी। मैं चाहता हूं कि अशरफ अली को सजाए मौत दी जाए। सकीना के वालिद अशरफ अली ने, चारों तरफ हमारी थू थू हो रही है जनाब। उसके दिल में एक और हसरत दबी रह गई। अशरफ अली को सजाए मौत दिलवाकर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। अपने फौजियों के हत्यारे को सजाए मौत देने की हसरत, क्योंकि तारा सिंह उसकी पहुंच से बहुत दूर हिंदुस्तान में कहीं था, मगर यह मुमकिन नहीं हो पा रहा था। किसी के वास्ते होते हैं दिल में प्यार। ओ इम्तियान उठ। हाँ जी पाजी। बिल्कुल अपने चाचे दरमियान ही गया। शरणार्थी अली पाजी, सामान उतारना है कि नहीं उतारना? हाँ हाँ हाँ, उतारना उतारना। उतार देने पाजी। पाजी मैं तो जाग गया ही होया। हाँ बेड़ा घर खो दे रहा है कि तू? पापे मैं तो सोया होता ना पापे, आपकी आवाज सुनी ना मैं ठहर हो गई। तारा सिंह जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सर जी हुक्म करिए, आपने क्यों बुलाया? जानना चाहता था आपके यूनियन से 50 ट्रक हो पाएंगे? जी हुनी आ जाते हैं, तुम हुक्म करो। नहीं अभी नहीं, जंग के आसार हैं तारा सिंह जी। बैकअप की तैयारी करना चाहता हूं। हम तैयार हैं सर जी, जब भी। जानता हूं। थैंक यू। ठीक है सर जी, जय हिंद। तारा सिंह जी, आपके ससुराल से कुछ आया है? ससुराल से? वैसे तो सिर्फ गोला बारूद ही आते हैं, इस बार कुछ तोहफे आए हैं। आपकी मैडम जी और घर पे सब? बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अजय आजकल के बच्चे पढ़ते कितने हैं, फिल्में ही देखते रहते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देखना ही देखना है उन्होंने बेटे को ना। टाइट करके रखा हुआ है जी, कान में रोड के रखे हैं। क्या सोचा, क्या बनाना चाहते हैं उसे? सर मैं चाहता हूं कि वो
आप जैसा अफसर बन जाए। रब करेगा। मैडम जी, कर्नल साहब ने भेजे हैं आपके लिए। और की हुआ है? वक्त के साथ साथ हमारे लिए आपकी केयर बढ़ती ही जा रही है। एक चीज और बढ़ती जा रही है मैडम जी। वो क्या? थोड़ा प्यार। लकीता नहीं, लेखा। तो फिर सुना दीजिए ना, बहुत दिन हो गए। वो गाना तो गा लेंदे यार। पर भाजी ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। किथे चलना है? ਭਾਜੀ ਪਿਛੋੜੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। मैं? ਹਾਂਜੀ। तू चला जा। मैं ना ਭਾਜੀ सोच ਰਿਹਾ ਸੀ कि मैं बताऊं कि मैं ना बताऊं। ओ बता। भाजी जब बताया तो जीता कुटेगा ना। भाजी मैं क्यों जाऊंगा? अपना जिते घर है ना। कॉलेज की भाजी मैं वो तो मैं तेनू मैं कुट्टा। भाजी जीता ही ठीक है। वो आजकल ना शारदा भवन में रहंदा है। वो बहुत कीमती लाल है ना ड्रामा कंपनी दे नाल। वह कीमती लाल इत्थे पहुंच गया। हाँ जी। गदर 2, जिसे ऑन स्क्रीन द कटा कंटिन्यूज भी कहा जाता है, अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और शक्तिमान तरवार द्वारा लिखित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। यह प्रतिष्ठान पद फिल्म गदर एक प्रेम कथा 2001 में आई का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा पिछली फिल्म में से अपनी अभिनेत्री भूमिका को दोहराते हुए दिखाई दिए हैं। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने कैद बेटे जीते को बचाने के लिए भारत पाकिस्तान लौटता है। इस फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, गौरव चोपड़ा, मनीष बांधवा और सिमरन कौर मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। गदर 2 को आलोचना से मिली जुली समीक्षा के साथ 11 अगस्त 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे 60 करोड़ के बजट के मुकाबले से 691.8 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जो 2023 की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म बन गई है। अब तक की 9वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म में से एक है। तो आइए बढ़ते इस मूवी की ओर। 1954 के अंदर पाकिस्तान सेना मेजर जनरल हामिद इकबाल तारा सिंह से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि तारा ने अपनी बेटी सकीना और बेटे चरणजीत उर्फ जीते के साथ पाकिस्तान से भागने के दौरान उसके 40 सैनिकों को मार डाला था। इकबाल ने सकीना के पिता अशरफ अली को भारत भागने में तारा की मदद करने के लिए मौत की सजा दी थी। 1971 में भारतीय सेना की छावनी में सामान की पूर्तता करने वाले तारा सकीना और जीते के साथ रहता है, जो जल्दी अपनी पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चला जाता है। एक दिन तीसरी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों को हथियार अपूर्तता लेटरफिट देवेंद्र रावत तारा को संपर्क करते हैं। वहां पूछने के बाद तारा को इकबाल ने देखा, जिसे सीमा पर विस्फोटक का आदेश दिया है, जिसके कारण कई सैनिक पकड़े गए। जीते चंडीगढ़ से वापस आता है और सकीना को खस्ता हाल पाता है। सीमा पर तारा को लापता होने के बावजूद जानकारी देने के बाद जीते तारा को बचाने के लिए सभी की इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद जीते की मुलाकात तारा के करीबी दोस्त गुम खान से होती है, जहां उसे कुर्बान खान के होटल में नौकरी दिलाने की मदद करते हैं, जो बंदी भारतीय सैनिकों को खाना सप्लाई करता है। जीते की मुलाकात कुर्बान की बेटी मुस्कान से होती है। वह उसके करीब आ जाती है, जो ये जानने के बाद भी उसका साथ देती है कि जीते एक भारतीय है और उसके पिता को बचाने के लिए वह आया है। जीते जेल में घुस जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है। उसे पता चलता है कि तारा को कभी पकड़ा ही नहीं गया था। दूसरी ओर तारा पंजाब से भारत फिर से प्रकट हो जाता है और सकीना से फिर मिलता है और बताता है कि वह एक नाले में गिर गया। उसे बकर वाले जनजाति ने बचा लिया था, लेकिन वह कोमा में चला गया था। यह जानने पर कि तारा पाकिस्तान में है और संचार बंद हो जाएगा, तो तारा जीते को बचाने के लिए जेल से निकलने के पाकिस्तान रवाना हो जाता है। पाकिस्तान में उतरकर तारा गुम खान से मिलता है और जीते को पकड़ने के बारे में जानकारी देता है। इकबाल जीते की पिटाई करता है और उसे मुस्कान पर हमला करने की कोशिश झूठा आरोप लगा देता है। उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करवाता है, जिसे कुर्बान की रक्षा करने के लिए झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि तारा पहुंचता है, वह जीते के साथ पाकिस्तानी सेना के बीच भागकर निकल जाता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तानी सेना कमांडर इन चीफ हयात खान अपमानित इकबाल को 72 घंटे के भीतर तारा को पकड़ने का आदेश देते हैं और तारा और उनकी टीम सकीना से संपर्क करती है, लेकिन इकबाल के आदमियों द्वारा उनका पीछा किया जाता है। अंततः वे अलग हो जाते हैं। कई लड़ाइयों और पीछे करने के बाद तारा और जीते आखिरकार फिर से मिल जाते हैं और पाकिस्तान छोड़ के रास्ते में होते हैं, जब मुस्कान और कुर्बान खान अपने परिवार के साथ आते हैं, जो बलूचिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं। कुर्बान खान तारा से मुस्कान के जीते की दुल्हन के रूप में स्वीकार करने के लिए कहता है, जिसके लिए जीते और तारा खुशी खुशी सम्मत हो जाते हैं। हालांकि इकबाल उन्हें घात लगाकर पकड़ लेता है और मुस्कान के भाई फरीद को मार डालता है। इकबाल उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तारा खुद को छुड़ा लेता है और जीते के साथ अकेले सेना में भाग लड़ता है और जीते के साथ अकेली सेना से लड़ता है। तभी के साथ सेना के टैंक में भाग जाता है। वह भारतीय सेना पर पहुंचता है, जहां इकबाल फिर से तारा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रावत और भारतीय सेना द्वारा उसे मार गिराया जाता है। फिर से मिल जाते हैं और पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं।